Hi friends, this is the second part of our topic squares. So without wasting any time, let's get started. तो सोचा था हम क्या पढ़ेंगे बताओ। क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगुलर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ट्रायंगुलर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ट्रायंगुलर नंबर्स, तो दोनों का लेना देना क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगुलर नंबर्स होते क्या है, इसको विजुअलाइज करते हैं। ये क्या है? एक ये क्या है? 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए? 10। ये कितने हो गए? हाँ, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, बस इतने से काम चला लो अभी के लिए। देखते हैं। 1 इक्वल्स 1 स्क्वायर, 1 प्लस 3 इक्वल्स 4 इक्वल्स इसका स्क्वायर 2 का। अभी 3 प्लस 6 इक्वल्स 9 इक्वल्स किसका स्क्वायर? 3 का क्यूब। सॉरी, 6 प्लस 10 इक्वल्स टू 16 इक्वल्स 4 स्क्वायर, और 10 प्लस 15 इक्वल्स टू 25 इक्वल्स 5 स्क्वायर। समझ गए? By adding two consecutive triangular numbers, we get the consecutive perfect squares. लेकिन ऑड नंबर से कैसा था? 1 प्लस 3 इक्वल्स 4 इक्वल्स 2 स्क्वायर, फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स 4 प्लस 5 इक्वल्स 9 इक्वल्स 3 स्क्वायर। लेकिन ऐसा नहीं, ट्रायंगुलर नंबर्स का ऐसा नहीं है। एक 3 हो गया, अब उस 3 को इधर डाल के वापस 6 ऐड करो। ठीक है, पिछला ट्रायंगुलर नंबर ऐड नहीं करना है, उसके बाद वाले ट्रायंगुलर नंबर्स को पिछले इस वाले ट्रायंगुलर नंबर से ऐड करना है, जिनको समझ नहीं सेट के ऊपर से गया। तो बस इतने समझना था इसमें। अभी हम बढ़ते हैं परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट्स पे। तो स्क्वायर रूट्स क्या है? द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। तो मुझे बताओ, समझो, एक स्क्वायर है जिसका एरिया है 49। ठीक है, 49 सेंटीमीटर। तो फिर उसका साइड कितना होगा? जैसे हमें पता है अभी कि 7 टाइम्स 7 इक्वल्स 49, और एरिया का क्या है? एरिया इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, और साइड स्क्वायर। वैसे ही ये भी। तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि समझो ये हो गया ऐसा इधर। तो फिर हमको देखना है क्या है? 49 सेंटीमीटर का एरिया है। तो फिर इसका साइड कितना हुआ? 7 हो गया। क्यों? क्योंकि एरिया का क्या है? 7 साइड इंटू साइड या फिर साइड स्क्वायर। 7 स्क्वायर कितना होता है? 49। तो फिर जब मैं बोलना चाहता, तो वो किसी को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना? तो ये बता रहा हूँ
यदि हमारे पास एरिया है तो फिर आप एरिया का स्क्वायर करेंगे तो हमें इसका साइड मिलेगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो साइड मिलेगा। लेकिन क्यों? इफ यू वांट टू कंफ्यूज योर स्टूडेंट्स यू फर्स्ट हैव टू कंफ्यूज योरसेल्फ। तो स्क्वायर क्या होता है? मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर्स। जैसे क्या मिलेगा हमें 49, लेकिन हमें इसका ओरिजिनल देखना है नंबर जिससे वो मल्टीपल हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, जिससे हम मल्टीप्लाई जिसका प्रोडक्ट है वो। तो इसमें हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट के इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। हमें स्क्वायर यानी कि हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमें नंबर मिलता है, स्क्वायर रूट निकालने से हमें पता चलता है कि वो नंबर कौन से नंबर का स्क्वायर है। तो फिर क्या होगा? 7। एक चीज और, अ स्क्वायर रूट हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्क्वायर रूट्स। यानी कि समझो मेरे पास x है विच इज समझो इंटीजर, विच इज एन इंटीजर। तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ x विल बी प्लस और माइनस y, ठीक है, where y is also an integer। मुझे बस ज़्यादा फेंकना था बस इसलिए कि गलती हुई तो रहने दो। क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे कि समझे एक x है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव y। वैसे ही 49 की भी दो स्क्वायर रूट्स है। क्या कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव y। 7, इसमें प्लस 7 आ जाता जिसको हम 7 भी कह सकते हैं, और साथ ही में आ जाता -7। समझ गए? हर एक इंटीजर यानी कि जो हर एक परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट दो होते हैं, एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने स्क्वायर रूट्स पढ़ लिया। अभी हम देखते हैं स्क्वायर रूट्स निकालते कैसे हैं। पहला मेथड है तो हमने देखा कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना। जैसे कि समझो मेरे पास वापस 49 ही ले लेता हूँ मैं, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? चलो सबसे पहले हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस करते हैं। 49 को माइनस 48 minus 3 equals to 45, 45 minus 5 equals to 40, 40 minus 7 equals to 33, minus 9 equals to 24, 24 minus 11 equals to 13, 13 minus 13 equals to 0। ठीक है, तो अभी समझ में आया कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही। अब देखिए किसका स्क्वायर है, गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। जिस स्टेप पे 0 मिलता है वो उसका क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। यानी कि सातवें स्टेप पे हमें 0 मिल रहा है तो 7 क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट। हम एक ले लेते हैं 64। 64 को माइनस करते हैं। 64 minus 1 equals 63, 63 minus 3 equals 60, 60 minus 5 equals to 55, 55 minus 7 equals to 48, 48 minus 9 equals to 41, नहीं, oops, 39, 39 minus 11 equals to 28, 28 minus 13 equals to
15 माइनस 15 इक्वल टू 0। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और 25 मस्त लग रहा। 25 माइनस 1 इक्वल 24, 24 माइनस 3 इक्वल टू 21, 21 माइनस 5 इक्वल टू 16। 16 नहीं होता है ना? हाँ 16 नहीं होता है। 16 माइनस 7 इक्वल्स टू 11 नहीं होगा। हाँ 9 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। 1 2 3 4 5। 5 क्या होगा इसका स्क्वायर रूट। समझ गए? उत्तरी उत्तरी ने एक ऑड नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस करके देख लिया। अभी एक और मेथड है, वो है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो वापस हम देखते हैं 64 का। 64 का स्क्वायर क्या होगा? चलो प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 64 के 2 से डी सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से माइनस करते हैं के 2। के 2 से डिविजिबल है। हाँ ये इवन नंबर है, 2 से करते हैं। 2 3 6, 2 2 4। वापस 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 1। तो मैं इसलिए चौंक गया था कि मैं भूल गया था कि है काहे इतना सारा। फिर कैसे सॉल्व करना है? तो मैंने फैक्टराइज कर लिया। अभी इसके फैक्टर्स लिखेंगे। 2 टाइम्स 2 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो फिर स्क्वायर कैसे लिखना है? 2 2 की पेयर बननी चाहिए। एक का एक एक कितने पेयर हो गए? 3। 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 8 स्क्वायर। ठीक है, तो भी स्क्वायर रूट क्या होगा इसका? 8। ठीक है, एक और सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान करते हैं। 25 5 5 इधर 25 5 1 5। 25 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 स्क्वायर। बस थोड़ा सा हार्डली क्या? चलो लेते हैं हम 60। नहीं हो गया। बस समझ में आ गया ना? प्राइम फैक्टराइजेशन से बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बच्चा कर सकता है। ये बहुत ही सिंपल है, बस करने देखोगे हो जाएगा। चलो हम अभी चेक करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से कि कौन कौन से स्क्वायर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो समझो 324 ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं देखते हैं। ये 2 से डिविजिबल है ना? 2 से डिविजिबल, चलो देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। 2 से डिविजिबल है कि नहीं? 8 3 से है। हाँ है 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। ठीक है, ये भी 3 से डिविजिबल है। हाँ 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 2 + 7 = 9। ठीक है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो देखते हैं पेयर बन रहे क्या? ई पेयर अच्छे से बन रहे हैं। 324 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 3 जा 2 टाइम्स 3 6 6 3 जा 18 स्क्वायर।
तो क्या 24 परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर रूट है प्लस माइनस 18 या फिर बस 18। समझ गए? ऐसे हम कर सकते हैं। एक और नंबर लेते हैं 156। 156 चलो 156 लेते हैं। 2 से डिविजिबल है? हाँ 2 से डिविजिबल है। चलो हाँ, टू सेवन ज़ा 14, टू सेवन ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। 2 से डिविजिबल है? हाँ 2 से डिविजिबल है। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं है। 3 से डिविजिबल है? हाँ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 प्राइम नंबर है। तो क्या पेयर बन रहे हैं? पेयर नहीं बन रहे हैं। तो क्या 156 परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसा समझ गया? प्राइम फैक्टराइजेशन से हम सब कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बच्चा बच्चा कर सकता है। मैथ्स इज फन। नाउ वी एस्टिमेट स्क्वायर रूट्स। समझो कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए समय नहीं है। जैसे क्वेश्चन में दिया जाता है कि एस्टिमेट द स्क्वायर रूट विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन, तो फिर एस्टिमेट कैसे करें? आओ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ 1936। अभी हम एस्टिमेट कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले 10 स्क्वायर रूट देख रहे हैं ना, सबसे पहले स्क्वायर करते हैं। 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, यानी कि वो इन सब में नहीं है। 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर इक्वल क्या होगा? 2500। तो फिर हम इतना पता चल गया कि हमें पता चल गया कि 1936 40 का स्क्वायर और 50 के स्क्वायर के बीच में स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या है? 6। तो फिर ये 4 होगा या तो 6 होगा इसका स्क्वायर रूट। तो फिर सबसे पहले हम इसका मिड पॉइंट देखेंगे। मिड पॉइंट क्या है हमारा? इसका दोनों के बीच का 45। यदि हमें 45 स्क्वायर मिल जाए तो फिर हम फटाफट आसानी से देख सकते हैं, इस स्क्वायर नंबर को कंपेयर कर सकते हैं 45 के स्क्वायर से। और फिर हम देख सकते हैं कि ये 44 का स्क्वायर है या 46 का स्क्वायर है। चलो देखते हैं। यदि मैं अच्छे से नहीं बोल रहा तो कृपया माफ करें। तो 45 मेरी आवाज़ 45 प्लस 45 स्क्वायर का हम ऐसे लिख सकते हैं 40 प्लस 5 टाइम्स 40 प्लस 5। अभी कैसे करें इसको? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट खोलने पड़ेंगे। हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। ये सब क्या है? मैं गलत भी बोल सकता हूँ, लेकिन समझो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे तो एक्सपेंड ब्रैकेट्स नहीं रहने दो भी। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या पढ़ा हमने? 2 टाइम्स 3 प्लस 5। इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे हम? 2 टाइम्स 3 प्लस 2 टाइम्स 5 इक्वल्स 2 टाइम्स 3 6 प्लस 2 टाइम्स 5 10 इक्वल्स 16। हमने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, ये तो एक ब्रैकेट के लिए होगा। हमें पास दो ब्रैकेट है, कैसे करें? सो वी मल्टीप्लाई एवरी टर्म इन द फर्स्ट ब्रैकेट विथ एवरी टर्म इन द सेकंड ब्रैकेट। तो फिर देखते हैं। सबसे पहला टर्म कौन सा हमारा? 40। तो हम 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। 40 को प्लस 40 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी दूसरा से ये हमारा पहला टर्म हो गया। सेकंड टर्म क्या है हमारा? 5। हम 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस
5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो करें 4 फुट। तो इसको आप हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे? 40 स्क्वायर प्लस 40 टाइम्स 5 और 5 टाइम्स 40 का एक ही होता है 40 टाइम्स 5, तो प्लस 2 टाइम्स 40 प्लस 5 नहीं 40 टाइम्स 5 प्लस 5 टाइम्स 5 क्या होगा 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये 40 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 1600 प्लस 2 टाइम्स 40 80 टाइम्स 5 कितना होगा हमारा 400 प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25, तो 1600 प्लस 400 कितना होगा हमारा 2000 प्लस 25 कितना होगा 2025 पिछला ईयर। ठीक है, हमें पता चल गया है 45 का स्क्वायर क्या हुआ 2025। चलो अभी हम इसको कंपेयर करते हैं। 2025 is greater than 1936 or we can say 1936 is less than 2025। तो इससे इसका अर्थ क्या निकलता है कि ये 45 के छोटा है, 45 से छोटा ही है, तो इसका स्क्वायर रूट भी ये किससे छोटा होगा 2025 के स्क्वायर से। तो भी तो हमें लगा ना कि 44 होगा या तो क्या होगा 46, तो फिर तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकला हमारा 44 बाय ऑब्जर्वेशन। क्यों? क्योंकि 2025 का स्क्वायर क्या निकला हमारा 55। समझ गए? दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन। बहुत ही आसान है, पढ़ लो, आसान है बहुत। हम इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस अगली वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो जल्दी आने वाली है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। Until then, bye bye.